नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक चपराना ताज कैरियर इंस्टीट्यूट में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे बाड़मेर जिले की। किसकी करेंगे? बाड़मेर जिले की। बाड़मेर के संस्थापक के बारे में बात करते हैं। वो मिलता है राव बायड़ा। इसका संस्थापक कौन मिलता है? राव बायड़ा। उसके बाद बात करते हैं हम यहाँ की सीमा रेखा की। सीमा रेखा, इसकी जो सीमा रेखा है वो अंतर्राज्यीय भी लगती है और अंतर्राष्ट्रीय, दोनों प्रकार की लगती है, अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय। देखो, बाड़मेर की अगर हम बात करें तो ये रहा, ठीक है। इसकी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है यहाँ तक लगती है बाकासर। बाकासर यहाँ तक लगती है और ये चालू होती है हिंदूमल कोट से। हिंदूमल कोट, हिंदूमल कोट कहाँ है? ये है गंगानगर में, गंगानगर, ठीक है। राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो हिंदूमल कोट गंगानगर से चालू होकर बाकासर बाड़मेर तक आती है। कहाँ तक आती है? बाकासर बाड़मेर तक, ठीक है। इस कारण बाड़मेर जिले की जो सीमा है वो अंतर्राज्यीय भी लगती है और अंतर्राष्ट्रीय। ये सीमा यहाँ से यहाँ तक जो लगती है ये तो लगती है अंतर्राष्ट्रीय। कैसी लगती है? अंतर्राष्ट्रीय। जबकि इससे नीचे की जो सीमा है ये लगती है अंतर्राज्यीय। ये कैसी लगती है? अंतर्राज्यीय। ये जो अंतर्राज्यीय लगती है ये लगती है गुजरात के साथ। किसके साथ लगती है? ये गुजरात के साथ। और ये अंतर्राष्ट्रीय लगती है, ये लगती है पाकिस्तान के साथ। अंतर्राष्ट्रीय किसके साथ लगती है? पाकिस्तान के साथ, ठीक है। पाकिस्तान की जो साथ लगती है इसे रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेड क्लिफ रेखा। क्या कहा जाता है? रेड क्लिफ रेखा। अगर इसकी हम लंबाई की बात करें तो लंबाई है इसकी 1070 किलोमीटर। लंबाई कितनी है? 1027 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर, वो करेंगे यहाँ की जलवायु। जलवायु, जलवायु यहाँ की कैसी है? शुष्क जलवायु है, शुष्क जलवायु। अगर हम कोपेन के अनुसार देखें, कोपेन के अनुसार तो BWHW, कोपेन के अनुसार क्या हुई दोस्तों? BWHW, ठीक है। वैसे कैसी है? शुष्क जलवायु। उसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पर मिट्टी की। मिट्टी कैसी है यहाँ पर? रेतीली या मरुस्थलीय मिट्टी। रेतीली मिट्टी है या कैसी है? मरुस्थलीय मिट्टी है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर जो फसल होती है वो सर्वाधिक खरीफ की फसल होती है। खरीफ की फसल कैसी फसल होती है? खरीफ की फसल होती है, क्योंकि यहाँ पर वर्षा कम होती है। वर्षा कम होने के कारण यहाँ कौन सी फसल होती है? खरीफ की फसल होती है। उसके बाद हम यहाँ पर वनस्पति देखें। वनस्पति ये है मरुदभेद। वनस्पति कैसी है? मरुदभेद, ठीक है। शुभंकर देखें। शुभंकर, शुभंकर है मरु लोमड़ी। मरु लोमड़ी, शुभंकर क्या हुआ? मरु लोमड़ी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर ज्योग्राफी की दृष्टि से देखें तो यहाँ पर बाजरा अनुसंधान केंद्र बना हुआ है। बाजरा अनुसंधान केंद्र, बाजरा अनुसंधान केंद्र। एक आप देखेंगे यहाँ पर जो अपनी IGNP है, IGNP, इसका जो अंतिम चरण है, अंतिम चरण
वो क्या था, वो था गडरा रोड बाड़मेर। इसका जो अंतिम बिंदु है आईजीएनपी का वो है गडरा रोड बाड़मेर। इसको क्या कहा जाता है, इसको 0 पॉइंट कहा जाता है। 0 पॉइंट, ये जो 0 पॉइंट है ये किससे संबंधित है, ये भी बाड़मेर से संबंधित है। आईजीएनपी क्या है, देखो ये राजस्थान नहर कहा जाता है इसे, राजस्थान नहर क्या कहा जाता है इसे, राजस्थान नहर कहा जाता है। राजस्थान की जीवन रेखा इसका उपनाम, राजस्थान की जीवन रेखा, जीवन रेखा या मरु गंगा इसे ही कहा जाता है, मरु गंगा। ठीक है, राजस्थान नहर थी, इसका जो विचार आया था वो आया था महाराजा गंगा सिंह के, महाराजा गंगा सिंह के मन में, लेकिन इसे धरातल पर जो उतारा था वो उतारा था शार्दुल सिंह ने। धरातल पर किसने उतारा था, शार्दुल सिंह ने। विचार किसका था, महाराजा गंगा सिंह का, लेकिन जो धरातल पर उतारा था वो किसने उतारा था, शार्दुल सिंह ने। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं इसका जो प्रवेश होता है राजस्थान में वो होता है आईजीएनपी का प्रवेश, वो होता है टिब्बी नामक स्थान से। कहां से, टिब्बी। तो टिब्बी कहां पड़ता है, ये हनुमानगढ़ में। टिब्बी कहां पड़ता है, हनुमानगढ़ में, यहाँ से प्रवेश होता है। इसमें देखते हैं हम आईजीएनपी, ये इंदिरा गांधी के मरने के बाद इसका नाम चेंज कर दिया था। इसका नाम क्या रख दिया था, आईजीएनपी, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ठीक है, यह सतलज और व्यास दोनों नदियों के संगम से, यहाँ से हरी के बैराज से निकलती है। कहाँ से निकलती है, हरी के बैराज से, हरी के बैराज से निकलती है। ठीक है, और ये प्रथम चरण आता है इसका, राजस्थान में जो प्रवेश करती है वो करती है टिब्बी नामक स्थान से, और ये मसीतावाल हेड तक आती है। कहाँ तक आती है, मसीतावाल हेड। कहाँ तक आती है, मसीतावाल हेड तक आती है। ये कहाँ पर है, हनुमानगढ़ में। और यहाँ तक जब ये आती है तो हम देखते हैं इस पर, यहाँ पर राजस्थान फीडर बना हुआ है। यहीं तक क्या बना हुआ है, ये राजस्थान फीडर, राजस्थान फीडर। राजस्थान फीडर की जो कुल लंबाई है वो है 2 से 4 किलोमीटर। राजस्थान फीडर का मतलब है कि मतलब इस पानी का उपयोग कोई कर नहीं सकता ना। ठीक है, अगर हम राजस्थान फीडर की कुल राजस्थान में लंबाई देखें तो वो है 34 किलोमीटर। राजस्थान फीडर की राजस्थान में लंबाई अगर हम बात करें तो वो कितनी है, 34 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद मसीतावाल हेड के बाद इसका जो अंतिम चरण है, हम बात कर रहे थे, इसका जो अंतिम चरण है वो है गडरा रोड। अंतिम बिंदु, अंतिम बिंदु है गडरा रोड। और गडरा रोड को क्या कहा जाए, ये गडरा रोड कहां पर है, बाड़मेर में। ठीक है, इसलिए इसे अंतिम बिंदु होने के कारण इसको क्या कहा जाता है, 0 पॉइंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, इसको 0 पॉइंट कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम यहां पर बाड़मेर में ही सर्वाधिक पशु संपदा है, सर्वाधिक पशु संपदा, पशु संपदा वो कहां पर है, बाड़मेर में। अगर राजस्थान में हम पशु संपदा की बात करें तो वो सर्वाधिक कहां पर है, वो यहीं पर है, बाड़मेर में। ठीक है, नेक्स्ट बात करें हम सर्वाधिक भेड़, सर्वाधिक भेड़ कोमा बकरी। सर्वाधिक भेड़ और बकरी ये दोनों कहाँ मिलती हैं, ये भी बाड़मेर में मिलती हैं। सर्वाधिक भेड़ और बकरी कहाँ मिलती हैं, ये दोनों बाड़मेर में मिलती हैं। उसके बाद बात करेंगे हम यहाँ पर राष्ट्रीय मरु उद्यान, राष्ट्रीय मरु उद्यान। ठीक है, ये कहाँ है, जैसलमेर प्लस बाड़मेर में, जैसलमेर प्लस बाड़मेर।
इस पर हम कल भी चर्चा कर चुके हैं। जैसलमेर में इसका क्षेत्रफल आता है 1900 और यहाँ पर आता है 12 से 62 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, जैसलमेर में कितना आता है 1900 और यहाँ पर कितना आता है 12 से 62। ठीक है, दोनों राज्यों में फैला हुआ है। यह राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। सबसे बड़ा क्या है? अभ्यारण्य है। उसके बाद बात की थी हमने यहाँ पर पीवड़ा सांप पाया जाता है। कौन सा? पीवड़ा, जो राज्य का सबसे जहरीला सांप है। राज्य का सबसे जहरीला सांप। उसके बाद हमने यहाँ पर बात की थी, यहाँ पर शेवड़ घास पाई जाती है। ठीक है, ये शेवड़ घास है, जो शेवड़ घास पाई जाती है, ये कहाँ मिलती है? ये मिलती है लाठी सीरीज क्षेत्र में। कहाँ मिलती है? लाठी सीरीज क्षेत्र में। ये जो शेवड़ घास है ये कहाँ मिलती है? लाठी सीरीज क्षेत्र में मिलती है। या लाठी सीरीज क्षेत्र का ये कहाँ है? मोहनगढ़ से पोखरण तक। मोहनगढ़ से पोखरण। ठीक है, शेवड़ घास पाई जाती है, लाठी सीरीज क्षेत्र। उसके बाद बात की थी हमने यहाँ पर, वो थी यहाँ पर ओकलवुड फॉसिल पार्क है। ओकलवुड फॉसिल पार्क है। इसमें क्या मिलता है? इसमें डायनासोर के अवशेष मिले। डायनासोर के अवशेष मिले हैं। ठीक है, ओकलवुड फॉसिल पार्क है। उसके बाद हमने बात की थी, यहाँ पर चिंकारा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? चिंकारा पाया जाता है। ओकलवुड फॉसिल पार्क है, लाठी सीरीज क्षेत्र। इन पर हमने यहाँ पर बात की थी। ठीक है, लाठी सीरीज क्षेत्र। यहाँ पर चांदनगांव नलकूप है। यहीं पर क्या है? एक चांदनगांव है। चांदनगांव। इस चांदनगांव को क्या कहा जाता है? इसको थार का गढ़ा कहा जाता है। थार का गढ़ा। चांदनगांव को क्या कहा जाता है? थार का गढ़ा कहा जाता है। उसके बाद बात करें हम यहाँ पर, चांदनगांव को थार का गढ़ा कहा जाता है। नेक्स्ट बात करें यहाँ पर, जैसे बाड़मेर में तेल के कुएं मिलते हैं। क्या मिलते हैं? तेल के कुएं। और तेल के कुएं कौन कौन से हैं? मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या। मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या। ये मंगला है जो सबसे बड़ा तेल का कुआं है। सबसे बड़ा तेल कुआं मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या सबसे बड़ा तेल कुआं है। और है राजेश्वरी कोमा ऐश्वर्या आई गया। मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या, राजेश्वरी। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर, वो बात करते हैं यहाँ पर यूरेनियम का भंडार मिले। यूरेनियम भंडार। यहाँ पर लिग्नाइट कोयला मिला है। लिग्नाइट कोयला। लिग्नाइट कोयला ये कहाँ मिलता है? कपूरडी। ठीक है, लिग्नाइट कोयला कहाँ मिलता है? ये मिलता है कपूरडी नामक स्थान पर, एक गिराल नामक स्थान पर। कपूरडी और गिराल नामक स्थान पर क्या मिलता है? लिग्नाइट कोयला मिलता है। उसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पर
सौर ऊर्जा उत्पादन होता है, सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है, सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है। नेक्स्ट देखते हैं, यह जिला शीत क्षेत्र में शामिल है, शीत क्षेत्र में शामिल है। यह जिला किस में शामिल है? शीत क्षेत्र में शामिल है। उसके बाद शीत क्षेत्र में शामिल है एक यहाँ पर बादेश्वर सुपर थर्मल पावर प्लांट बना हुआ है। बादेश्वर सुपर पावर प्लांट बना हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ के जो नृत्य हैं, नृत्य हैं, एक तो गैर नृत्य है यहाँ पर, एक यहाँ पर इला इली नृत्य। गैर नृत्य जो ये पुरुष प्रधान नृत्य है। कैसे नृत्य है? पुरुष प्रधान नृत्य। ठीक है। इला इली जो नृत्य किया जाता है ये इलोजी की दरबार में किया जाता है, इलोजी के दरबार में। और इस नृत्य को जो करती हैं बांझ महिलाएं करती हैं, बांझ महिलाएं इला इली नृत्य को इलोजी के दरबार में किया जाता है। बांझ महिलाएं या नवविवाहिता ठीक है, बांझ महिलाएं या नवविवाहिता करती हैं इस नृत्य को। उसके बाद एक यहाँ की पत्थरमार होली प्रसिद्ध है। यहाँ की क्या प्रसिद्ध है? पत्थरमार होली। बाड़मेर की ओर क्या प्रसिद्ध है? पत्थरमार होली। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर कराड़ू मंदिर है, कराड़ू मंदिर इसको क्या कहा जाता है? इसे राजस्थान का खाजूराहो, कराड़ू बाड़मेर को क्या कहा जाता है? राजस्थान का खाजूराहो कहा जाता है। एक यहाँ पर देव का सूर्य मंदिर है, देव का सूर्य मंदिर बना हुआ है यहाँ पर, कराड़ू मंदिर है यहाँ पर। एक यहाँ पर बाटाडू का कुआं है, बाटाडू का कुआं। यहाँ पर क्या है? बाटाडू का कुआं है। इसे क्या कहा जाता है? रेगिस्तान का जलमहल, रेगिस्तान का जलमहल। ठीक है। कराड़ू मंदिर है यहाँ पर, इसे राजस्थान का खाजूराहो कहा जाता है। देव का सूर्य मंदिर है यहाँ पर। एक यहाँ पर बाटाडू का कुआं, जिसे क्या कहा जाता है? रेगिस्तान का जलमहल कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर एक आलमजी का दौरा है, आलमजी का दोहरा। इसे क्या कहा जाता है? घोड़ों की प्रजनन स्थली क्या है? आलमजी का दौरा। इसको क्या कहा जाता है? घोड़ों की प्रजनन स्थली। उसके बाद यहाँ पर थार महोत्सव का आयोजन किया जाता है, थार महोत्सव और वैलून महोत्सव, इन दोनों का आयोजन कहाँ किया जाता है? इसी जिले में किया जाता है, बाड़मेर में। थार महोत्सव और वैलून महोत्सव, इन दोनों का आयोजन कहाँ किया जाता है? बाड़मेर में। नेक्स्ट देखते हैं हम यहीं से, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर इसी जिले से संबंधित आते हैं रामदेव जी। ठीक है, रामदेव जी, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। रामदेव जी,
इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था उंडू कश्मीर बाड़मेर, उंडू कश्मीर बाड़मेर। रामदेव जी का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? उंडू कश्मीर बाड़मेर। ठीक है। उसके बाद देखते हैं इनका पिताजी का नाम क्या था? अजमाल जी। माता का नाम मैना दे। पिता का नाम क्या था? अजमाल जी तंवर। माता का नाम क्या था? मैना दे। ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम इसके उपनाम देखते हैं। राम सपीर, पीरों के पीर, कृष्ण का अवतार, कृष्ण का अवतार। राम सपीर, पीरों के पीर, कृष्ण का अवतार। और रूढ़ी चारा दढ़ी, रूढ़ी रा धनी। रूढ़ी चारा धनी ये किसे कहा जाता है? ये भी रामदेव जी को ही कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद देखते हैं इसके जो बड़े भाई का नाम था, भाई का नाम वो थे वीरम देव, वीरम देव। ठीक है। वीरम देव को क्या माना जाता है? बलराम जी का अवतार, बलराम जी का अवतार। ठीक है। इनको स्वयं को तो कृष्ण भगवान का अवतार माना जाता है, लेकिन इनके बड़ा भाई है जो वीरम देव, उसको किसका अवतार माना जाता है? उसको माना जाता है बलराम जी का अवतार। ठीक है। इनकी बहन थी जिसका नाम है सुगना बाई, सुगना बाई। बहन का नाम क्या था? सुगना बाई। और ये सुगना बाई थी, ये विजय सिंह को ब्याही थी, विजय सिंह। और विजय सिंह का यक्का था पुंगलगढ़ का। विजय सिंह कहाँ का था? पुंगलगढ़ को। इसकी शादी किससे हुई थी? विजय सिंह से। और विजय सिंह कहाँ का था? ये था पुंगलगढ़ का। उसके बाद देखते हैं इनकी धर्म की बहन थी एक, धर्म की बहन जिसका नाम क्या था? उसका नाम था डालीबाई। इनका नाम क्या था? डालीबाई। ठीक है। डालीबाई ने इनके पास ही समाधि ली थी, इनके पास ही, इन्हीं की आज्ञा पर, इन्हीं की आज्ञा पर एक दिन पहले पहले समाधि ली थी। डालीबाई क्या थी? इनकी धर्म की बहन थी। इसने इन्हीं के आज्ञा पर इनसे एक दिन पहले इसी जगह पर जहां पर रामदेव जी ने ली थी, इन्होंने क्या ली थी? समाधि ली थी। ठीक है। उसके बाद देखो ये मल्लीनाथ के समकालीन थे, मल्लीनाथ के समकालीन। तो मल्लीनाथ ने इनको क्या दिया था? पोकरण दिया था, पोकरण दिया था। ठीक है। इन्होंने भैरव नामक राक्षस का वध किया था, भैरव नामक राक्षस का वध। ठीक है। रामदेव जी हैं जो ये पंचपीरों में गिने जाते हैं, और पंचपीरों में गिने जाते हैं क्योंकि इनकी जो पूजा है वो मुसलमान भी करते हैं, और कौन करते हैं? हिंदू भी करते हैं। ठीक है। देखते हैं अब इनके गुरु का नाम। गुरु का नाम बालीनाथ, बालीनाथ। उसके बाद पत्नी का नाम नेतल दे, नेतल दे। गुरु का नाम क्या था?
बालीनाथ था और पत्नी का नाम क्या था, नेतल्ले। ठीक है, इन्हें पीरों का पीर क्यों कहा जाता है? पीरों का पीर, पीरों का पीर इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक बार ऐसा बताया जाता है, पीर इसकी परीक्षा लेने आए थे और परीक्षा लेने जैसे वो आए थे तो उन्होंने इनसे आकर कहा कि हम भोजन करेंगे। जैसे वो यहाँ पर भोजन करने बैठे तो उन्होंने रामदेव जी के आगे एक शर्त रखी कि हम इन बर्तनों में भोजन नहीं कर सकते, हमारे लिए हमारे जो बर्तन है वो मक्का में रह गए हैं। कहाँ रह गए हैं? मक्का में। ठीक है, तो हम उन्हीं बर्तनों में भोजन करेंगे। तो रामदेव जी ने ऐसा किया, वो तुरंत जादू के दृष्टि से उन बर्तनों को इन पीरों के सामने उपस्थित कर दिया। जब इन पीरों ने कहा था कि हम तो सिर्फ पीर हैं, लेकिन आप क्या हैं? आप पीरों के भी पीर हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, ये सांप्रदायिक सद्भाव के देवता थे। सांप्रदायिक सद्भाव के देवता, सद्भाव के देवता, सांप्रदायिक सद्भाव के देवता थे। ठीक है, एक देखते हैं, इनके द्वारा जो पंथ चलाया गया था, कामड़िया पंथ, कामड़िया पंथ। ठीक है, इनके दरबार में 13 ताली नृत्य किया जाता है। 13 ताली, 13 ताली नृत्य किया जाता है और ये किया जाता है कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा। रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता थे, एकमात्र लोक देवता जो कवि थे, कवि थे। रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता थे जो क्या थे? कवि थे। ठीक है, इनकी 24 वाणियां प्रसिद्ध हैं। क्या प्रसिद्ध है? 24 वाणियां रामदेव जी की क्या प्रसिद्ध है? 24 वाणियां प्रसिद्ध हैं। रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता थे जो कवि थे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, इन्होंने जो समाधि ली थी वो ली थी रोडेचा में। समाधि कहाँ ली थी? राम सरोवर की पाल, राम सरोवर की पाल रोडेचा में, राम सरोवर की पाल रोडेचा में ली थी समाधि। उसके बाद इनके घोड़े का नाम देखें, घोड़ा नीले रंग का होता है, नीले रंग का। नाम इसका रेवंत है। क्या है? रेवंत। रेवंत नाम का घोड़ा था। इनके जयकारों को बादरी कहा जाता है, जयकारे बादरी। ठीक है, इस तरह हमने मोटे मोटा से रामदेव जी के बारे में चर्चा की थी। ठीक है, उसके बाद हम इसको एक बार पुनः, इससे संबंधित 2 व्यक्ति और रहे थे। एक तो थे सीताराम जी, सीताराम लालस, सीताराम लालस। एक रूमा देवी जी, रूमा देवी। इन दोनों का संबंध कहाँ से आता है? इन दोनों का संबंध भी बाड़मेर से ही आता है। कहाँ से आता है? बाड़मेर से। ठीक है, एक बार हम पुनः रिपीट करना चाहेंगे। आज हमने जो चर्चा की थी वो की थी बाड़मेर जिले पर। किस पर की थी? बाड़मेर पर। ठीक है, बाड़मेर के जो संस्थापक के बारे में बात की। संस्थापक कौन था? राव बायड़ा। संस्थापक कौन था दोस्तों? राव बायड़ा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम यहाँ पर, इसकी जो सीमा रेखा है वो 2 तरह की है। एक तो है अंतर्राज्यीय और एक कैसी है? एक है अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, एक तो है अंतर्राज्यीय और एक है अंतर्राष्ट्रीय। अंतर्राज्यीय किसे कहा जाता है? ऐसी सीमा रेखा जो किसी अन्य राज्य से लगी हो
और अंतर्राष्ट्रीय किसे कहा जाता है, ऐसी सीमा रेखा जो किसी अन्य राष्ट्र से लगी हो। ठीक है, तो इसकी जो सीमा है वो अंतर्राज्यीय भी है और अंतर्राष्ट्रीय भी है। अंतर्राज्यीय अंतर्राष्ट्रीय क्यों है, हम देखते हैं। जो पाकिस्तान की जो सीमा लगती है वो लगती है हिंदूमल कोट से, गंगानगर से चालू होती है और ये यहाँ से चलती चलती यहाँ पर बाखासर, ठीक है, बाखासर नामक स्थान पर यहाँ तक आती है। ठीक है, ये कौन सी है, ये है पूरी रेड क्लिफ रेखा। इसको क्या कहा जाता है, रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। ये पाकिस्तान से लगती है। इसकी जो लंबाई है कुल वो कितनी है, 1070। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम यहाँ से जो नीचे की सीमा है ये यहाँ तक की, ये है अंतर्राज्यीय सीमा। ये कैसी है, अंतर्राज्यीय सीमा। और अंतर्राज्यीय सीमा जो लगती है बाड़मेर की, वो कहाँ से लगती है, वो लगती है गुजरात के साथ। किसके साथ लगती है, गुजरात के साथ लगती है। ठीक है, उसके बाद हमने चर्चा की थी, वो की थी जलवायु पर। यहाँ की जो जलवायु है शुष्क जलवायु है। कैसी जलवायु है, शुष्क जलवायु है। लेकिन हम इसे कोपेन के अनुसार देखें, कोपेन के अनुसार देखें तो वो कैसी है, BWHW। कैसी है, BWHW। ठीक है, उसके बाद बात की थी हमने यहाँ पर मिट्टी की। मिट्टी कैसी है यहाँ की, रेतीली मिट्टी है। ठीक है, मरुस्थलीय मिट्टी है। फसल कैसी होती है यहाँ पर, खरीफ की फसल होती है, क्योंकि वर्षा यहाँ पर होती नहीं है। वर्षा नहीं होने के कारण अधिकतर यहाँ कौन सी फसल होती है, खरीफ की फसल होती है। ठीक है, वनस्पति मरुद्वध वनस्पति है। शुभंकर क्या है यहाँ का, मरु लोमड़ी। शुभंकर क्या है, मरु लोमड़ी। उसके बाद देखा हमने यहाँ पर इसी में कहा है बाजरा अनुसंधान केंद्र बना हुआ है। उसके बाद बात की थी हमने IGNP। IGNP क्या है, इसे राजस्थान नहर कहा जाता था, राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है, राजस्थान की मरुगंगा कहा जाता है। ठीक है, इसका हमने जो यहाँ पर चर्चा की थी वो की थी अंतिम चरण की। अंतिम चरण है जो इसका अंतिम बिंदु हो वो है गडरा रोड। कौन सा है, गडरा रोड। और ये गडरा रोड कहाँ पर पड़ता है, ये पड़ता है बाड़मेर में। और बाड़मेर में पड़ने के कारण, अंतिम होने के कारण इसको क्या कहा जाता है, जीरो पॉइंट। ठीक है, ये जीरो पॉइंट कहाँ से संबंधित है, ये बाड़मेर से संबंधित है। ठीक है, IGNP को जो प्रारूप सपना देखा था वो किसने देखा था, महाराजा गंगा सिंह ने। किसने देखा था, महाराजा गंगा सिंह। ठीक है, महाराजा गंगा सिंह को राजस्थान का भागीरथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राजस्थान का भागीरथ। किसको कहा जाता है, महाराजा गंगा सिंह को। उसके बाद बात की थी जो इसको धरातल पर उतारा था सर्वप्रथम, वो किसने उतारा था, शार्दुल सिंह ने। इसे सर्वप्रथम किसने उतारा था, शार्दुल सिंह ने उतारा था। उसके बाद बात करते हैं हम IGNP के बारे में, हल्का सा देखते हैं। हालांकि इसके बारे में हमने पहले पढ़ लिया था गंगानगर जिले में। उसके बाद देखते हैं इसका जो प्रवेश होता है वो कहाँ था, टिब्बी नामक स्थान पर, हनुमानगढ़ में। ठीक है, इसका जो अंतिम बिंदु है हमने बात करनी है सिर्फ बाड़मेर की। बाड़मेर में जो चर्चा में अंतिम बिंदु वो कहाँ है, गडरा रोड, जीरो पॉइंट। ठीक है, इसमें इसका जो उद्गम होता है वो सतलज और व्यास नदी के संगम से, हरी के बैराज से होता है। कहाँ से होता है, हरी के बैराज से। ठीक है, यहाँ से लेकर ये मसीतावाल हेड तक आती है, प्रवेश करती है टिब्बी नामक स्थान से, मसीतावाल हेड तक आती है। यहाँ तक ये राजस्थान का फीडर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, राजस्थान का फीडर। राजस्थान फीडर का मतलब क्या है कि इस जल का कोई भी उपयोग नहीं कर सकता। ठीक है, इस राजस्थान फीडर की अगर हम लंबाई देखें कुल, वो है 2 से 4। कितनी है, 2 से 4। लेकिन इसकी कुल हम राजस्थान में देखें तो वो है 34 किलोमीटर। कितनी है, 34 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें सर्वाधिक पशु संपदा पाई जाती है। भेड़ बकरी सर्वाधिक कहाँ पाई जाती हैं, बाड़मेर में पाई जाती हैं। राष्ट्रीय मरु उद्यान, इसके बारे में हमने कल भी चर्चा कर ली थी, फिर भी देखते हैं। जैसलमेर और बाड़मेर में 1962 से। ठीक है, राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य, इसमें पीवड़ा सांप पाया जाता है, राज्य का सबसे जहरीला सांप। ठीक है, सेवड़ घास पाई जाती है। ठीक है, सेवड़ घास पाई जाती है। यहीं पर लाठी सीरीज क्षेत्र पाया जाता है। लाठी सीरीज क्षेत्र कहाँ से पाया जाता है, मोहनगढ़ से पोखरण तक। लाठी सीरीज क्षेत्र कहाँ है, मोहनगढ़ से पोखरण तक। ठीक है, इसी लाठी सीरीज क्षेत्र में क्या है, चांदन गांव है। चांदन गांव को क्या कहा जाता है, थार का गढ़ा कहा जाता है। इसी में क्या है, राष्ट्रीय मरु उद्यान में ही ओकलवुड फॉसिल पार्क है। ओकलवुड फॉसिल पार्क में यहाँ पर डायनासोर के अवशेष मिले हैं। किसके, डायनासोर के अवशेष मिले हैं।
यहीं पर चिंकार पाया जाता है। उसके बाद भी बात की थी हमने, बाड़मेर में तेल के कुएं पाए जाते हैं, मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या और राजेश्वरी। मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या और राजेश्वरी, इनमें जो सबसे बड़ा तेल का कुआं है वो कौन सा है? मंगला है। नेक्स्ट बात की थी, बाड़मेर में क्या मिला है? यूरेनियम के भंडार मिले हैं, लिग्नाइट कोयला मिला है। स्थान कौन से हैं? कपूरडी और गिराल में। लिग्नाइट कोयला कहाँ कहाँ मिला है? कपूरडी और गिराल में। ठीक है। सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है यहाँ पर बाड़मेर में। उसके बाद शीत क्षेत्र में शामिल है। कौन से क्षेत्र में? शीत क्षेत्र में शामिल है। नेक्स्ट बात करेंगे हम यहाँ पर बाधेश्वर सुपर थर्मल पावर प्लांट, ये कहाँ पर लगा हुआ है? ये भी बाड़मेर में है। कहाँ पर है? बाड़मेर में। बाधेश्वर सुपर थर्मल पावर प्लांट बाड़मेर में। उसके बाद बात की थी हमने यहाँ पर नृत्यों की। नृत्य कौन कौन से हैं यहाँ के? गैर नृत्य और इला इली नृत्य। गैर नृत्य ये कैसा है? पुरुष प्रधान नृत्य है ये गैर नृत्य। ठीक है। दूसरा इला इली नृत्य, यह इलोजी के दरबार में किया जाता है। किसके में? इलोजी के दरबार में। इसमें बांझ महिला और नवविवाहिता इस नृत्य को करती हैं। जिन महिलाओं पर कोई बच्चा नहीं होता है वो संतान प्राप्ति के लिए इस नृत्य को करती हैं। एक यहाँ की पत्थलमाल होली प्रसिद्ध है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर क्राडू मंदिर, राजस्थान का खाजूराहो। क्राडू मंदिर, इसे क्या कहा जाता है? राजस्थान का खाजूराहो कहा जाता है। उसके बाद देव का सूर्य मंदिर, बाटाड़ू का कुआं मिलता है। बाटाड़ू कुआं क्या कहा जाता है? रेगिस्तान का जलमहल। रेगिस्तान का जलमहल किसे कहा जाता है? बाटाड़ू के कुएं को। उसके बाद देखते हैं हम यहाँ पर आलमजी का दौरा, क्या मिलता है? आलमजी का दौरा, यह किसके लिए प्रसिद्ध है? घोड़ों की प्रजनन स्थली। आलमजी का दौरा घोड़ों की प्रजनन स्थली। नेक्स्ट बात की थी हमने यहाँ पर थार महोत्सव प्रसिद्ध है यहाँ का, और वैलून महोत्सव। दोनों कहाँ के हैं? बाड़मेर के। वैलून महोत्सव और थार महोत्सव। नेक्स्ट बात की थी हमने यहाँ पर रामदेव जी। जो रामदेव जी का जो जन्म हुआ था वो उंडू कश्मीर बाड़मेर यहीं से हुआ था। पिताजी का नाम क्या था? अजमाल जी तंवर। माता का नाम क्या था? मैनादे। ठीक है। उपनाम क्या है इसके? राम सपीर, पीरों के पीर, कृष्ण का अवतार, रोडी चारा धड़ी। ये क्या मिलते हैं? रामदेव जी के उपनाम मिलते हैं। उसके बाद देखते हैं इसके जो बड़े भाई का नाम क्या था? उसका नाम था वीरमदेव। वीरमदेव को क्या माना जाता है? बलराम जी का अवतार। वीरमदेव जी को क्या माना जाता है? बलराम जी का अवतार। जबकि रामदेव जी को क्या माना जाता है? इन्हें माना जाता है कृष्ण भगवान का अवतार। किसका? कृष्ण भगवान का अवतार। ठीक है। इनकी एक बहन थी जिसका नाम क्या था? सुगनाबाई। बहन का नाम क्या था? सुगनाबाई। ये कहाँ ब्याही थी? ये विजय सिंह को ब्याही थी, पुंगलगढ़। कहाँ के को? पुंगलगढ़ के विजय सिंह को ब्याही थी। उसके बाद इसकी धर्म की बहन थी जिसका नाम क्या था? डालीबाई। धर्म की बहन का नाम क्या था? डालीबाई। इन्होंने इनकी अनुमति पर एक दिन पहले क्या ली थी? समाधि ली थी उसी स्थान पर, रोडेचा नामक स्थान पर। ठीक है। रोडेचा नामक स्थान पर क्या ली थी? समाधि ली थी। उसके बाद ऐसा बताया जाता है मल्लीनाथ जी ने इनको पोकरण दिया था। ठीक है। भैरव नामक राक्षस का वध किया था इन्होंने, रामदेव जी ने। उसके बाद इनके गुरु का नाम क्या था? बालीनाथ। गुरु का नाम क्या था? बालीनाथ। इनका जो मौसेरे भाई था हड़बू जी, मौसेरे भाई क्या था? उसका नाम क्या था? हड़बू जी। हड़बू जी सांखला। सांखला। ये इन दोनों का जो गुरु था बालीनाथ ही था। हड़बू जी सांखला का और रामदेव जी का, इन दोनों का गुरु कौन था? बालीनाथ। ठीक है। पत्नी का नाम क्या था? नेतलदेव। पत्नी का नाम क्या था? नेतलदेव। पीरों का पीर कहा जाता है इसे, कहानी मैंने आपको बता दी थी। सांप्रदायिक सद्भाव का देवता कहा जाता है। सांप्रदायिक सद्भाव का देवता कैसे कहा जाता है? रामदेव जी को। इन्होंने कामड़िया पंथ की शुरुआत की थी। ठीक है। इसके दरबार में 13 ताली नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य किया जाता है? 13 ताली। कौन सी जाति द्वारा? कामड़ जाति द्वारा, कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा। उसके बाद बात की थी हमने एकमात्र लोक देवता जो कवि थे। एकमात्र लोक देवता जो कवि थे, इनकी 24 वाणियां प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है? इनकी 24 वाणियां। ये वेरी मोस्ट लगा लेना। रामदेव जी की क्या प्रसिद्ध है? 24 वाणियां प्रसिद्ध है। एकमात्र लोक देवता जो कवि थे, इनकी क्या प्रसिद्ध है? 24 वाणियां प्रसिद्ध है। उसके बाद बात की थी हमने, इनने जो समाधि ली थी वो ली थी राम सरोवर की पोल, राम सरोवर की पाल, रोडेचा में। ठीक है।
इनका जो घोड़ा होता है वो नीले रंग का होता है, रेवत उसका नाम है। इनके जयकारों को बादरी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे सीताराम लालच थे, वो बाड़मेर संबंधित थे। और रूमा देवी हैं, ये भी बाड़मेर से संबंधित हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, मिलते हैं फिर।